सभी धर्मप्रेमी सज्जन वृंद को मेरा सादर प्रणाम। धर्मप्रेमी सज्जन वृंद, वर्तमान में चाहे आप न्यूज़ चैनल खोल करके देखें, चाहे आप समाचार पत्रों को देखें, चाहे आप फेसबुक चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, जितने भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं और न्यूज़ चैनल इत्यादि हैं, सभी जगह पर कुंभ से जुड़ी हुई जानकारियाँ आती रहती हैं कि आज कुंभ में ऐसा हो गया, वैसा हो गया। लेकिन एक जो साधारण व्यक्ति है, वो ये जानना चाहता है कि कुंभ आखिर क्या है। कभी तो हरिद्वार में कुंभ हो रहा है, कभी उज्जैन में, कभी प्रयागराज जिसको पहले इलाहाबाद कहा जाता था, और कभी नासिक में। इन 4 स्थानों पर कुंभ मनाए जाने का क्या प्रयोजन है, और साधारण व्यक्ति को तो पता ही नहीं होता है कि ये कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है। बस वह आस्था से जुड़ा हुआ है, इसलिए कभी वो किसी तीर्थ स्थान में जाता है, कभी वो कहीं जाता है। जहाँ भी आयोजना होती है उसे पता चलता है, वो अपनी आस्था के बल पर चला जाता है और जा कर के कुंभ मेले का लाभ लेने का प्रयास करता है। लेकिन उसे पता ही नहीं है कि कुंभ मेले का लाभ क्या है और कैसे लिया जाए। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कुंभ क्या है। कुंभ का यदि शाब्दिक अर्थ पूछा जाए तो इसका अर्थ होता है घड़ा। लेकिन किसका घड़ा? इसे लेकर के पौराणिक ग्रंथों में 2-3 भिन्न भिन्न कथाएं प्रचलित है, और उनमें से सबसे अधिक जो प्रचलित कथा है वो ये है कि कहा जाता है कि देव और दानवों के द्वारा समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले। उन्हीं 14 रत्नों में ऐरावत हाथी है, उच्चैश्रवा घोड़ा है, कल्प वृक्ष है, लक्ष्मी जी हैं, धन्वंतरी वैद्य निकले। इस तरह से हलाहल विष भी उन्हीं में निकला। तो 14 रत्नों के बाद जब अमृत निकला, जब अमृत कुंभ वहां से निकला, अमृत कुंभ के निकलते ही देवताओं ने इशारा किया इंद्र के पुत्र जयंत को, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि असुर भी उस अमृत को पी करके अमर हो जाएं। तो देवताओं के इशारे से जयंत अमृत कलश को लेकर के आकाश मार्ग से उड़ गए, और उसके बाद दैत्यों के जो गुरु थे शुक्राचार्य, उनके आदेश पर दैत्य भी आकाश मार्ग से पीछा करने लग गए। पीछा करते करते जब घोर परिश्रम के बाद उन्होंने पकड़ा बीच रास्ते में जयंत को, तो अब दोनों में अमृत पर अधिकार प्राप्त करने के लिए युद्ध हुआ, देव और दानवों में। 12 दिन तक अविराम युद्ध होता रहा, और जब ये मारकाट चल रही थी, जब ये भागदौड़ चल रही थी, तो कहा जाता है कि प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में अमृत कलश से कुछ बूंदें गिरी थी, और उस समय चंद्रमा ने जब घड़े से अमृत की बूंदें निकल रही थी तो निकलने से रक्षा की, सूर्य ने घड़े को फूटने से रक्षा की, और जो बृहस्पति है उसने दैत्यों के अपहरण से, और शनि ग्रह ने देवेंद्र के भय से घड़े की रक्षा की। कलह शांत करने के लिए, देव और दानवों का जो कलह था, झगड़ा था, उसे शांत करने के लिए विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया, और मोहिनी रूप धारण करके जैसा जिसका अधिकार था वैसे ही अमृत बांट करके पिला दिया। लेकिन अब अमृत तो देवताओं को ही मिला, और दैत्यों को उसके जगह पर अमृत नहीं दिया गया। कहते हैं कि उन्हें सुरा पिलाई गई, शराब पिलाया गया। तो ये पौराणिक कथा प्रचलित है, और ये कथा मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों ने सुन रखी है, लेकिन ये आलंकारिक वर्णन है। कहा जाता है कि देवताओं के जो 12 दिन हैं वो मनुष्यों के 12 वर्ष के समान होते हैं, इसलिए
कुंभ भी 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है। और कहते हैं कि कुंभ भी 12 हैं, जिनमें से 4 कुंभ पृथ्वी पर मनाए जाते हैं और 8 कुंभ जो है वो देवलोक में रखे गए हैं, जिसे केवल देवता प्राप्त कर सकते हैं, मनुष्य वहां तक नहीं पहुंच सकते। इस प्रकार की बात की जाती है। अब इस प्रसंग में, इसी कहानी के आधार पर, इस कथा के आधार पर, जहां जहां पर अमृत की बूंदें गिरी थी वहां वहां पर कुंभ पर्व होता है। कुंभ 3 प्रकार के माने जाते हैं। एक अर्ध कुंभ जो 6 वर्ष में एक बार लगाया जाता है। दूसरा कुंभ अथवा पूर्ण कुंभ जो कि 12 वर्षों में एक बार आता है। और एक है महाकुंभ, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये 144 वर्ष में एक बार मनाया जाता है। और कहा जा रहा है कि इस वर्ष जो इलाहाबाद अथवा प्रयागराज में महाकुंभ का मेला लगाया जा रहा है, तो वो 144 वर्ष के बाद आने वाला कुंभ है। तो ये पौराणिक कथा है। ज्योतिषियों के अनुसार कहा जाता है कि बृहस्पति जो है वो कुंभ राशि में जब प्रवेश कर रहा होता है और सूर्य जब मेष राशि में प्रवेश के साथ जुड़ रहा होता है, ग्रहों की स्थिति जो है वो हरिद्वार से जब गंगा बहती है, जिस स्थान में हर की पौड़ी विद्यमान है, जितने लोग हरिद्वार जाते हैं वो हर की पौड़ी में स्नान अवश्य करते हैं। तो कहते हैं कि उस अवस्था में जब सूर्य का प्रकाश हर की पौड़ी के जल पर पड़ता है, तो उस प्रकाश की जो तरंग दीर्घता है, ये तो विज्ञान पढ़ने वाले लोग भी जानते हैं कि प्रकाश की एक तरंग दीर्घता जिसको हम वेवलेंथ कहते हैं वैसी है। और उस समय वहाँ के जल को सूर्य की किरणें औषधि तुल्य करती है, जिसमें स्नान करने पर लोगों को स्वास्थ्य लाभ होता है, शुद्धि प्राप्त होती है। तो इसीलिए वहाँ पर मेला लगाया जाता है। तो ज्योतिषीय महत्व कुछ इस प्रकार है, पौराणिक कथा इस प्रकार है। पर हम इस चीज को कैसे माने, किस प्रकार से उसको मनाया जाए, ये आज का मेरा विषय है। भूमिका आप सबने सुन ली। कुंभ का जो मेला है, वास्तव में देखा जाए तो हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, किसी भी धर्म ग्रंथ में, धर्म ग्रंथ से मेरा आशय पुराण इत्यादि से नहीं है। पुराण धर्म ग्रंथ नहीं है, पुराण है इतिहास। इतिहास वैसा इतिहास जिसमें सत्य को दर्शाने के लिए विभिन्न प्रकार के उदाहरणों का, कथानकों का प्रयोग किया जाता है। धर्म ग्रंथ अर्थात वेद, दर्शन, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ इत्यादि। या गीता, गीता वैसे तो महाभारत का ही अंश है, परंतु उसमें श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को उपदेश दिया है और अर्जुन के बहाने से समस्त मानव मात्रों को उपदेश दिया है। लेकिन हमारे पास ऐसा कोई धर्म ग्रंथ नहीं है जो हमें ये बता दे कि चाहे ये जो 4 कुंभ के स्थान हैं, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक, या इसके अलावा भी जितने धार्मिक स्थल अथवा तीर्थ स्थल कहे जाते हैं, इनमें से किसी भी स्थान पर नहा लेने मात्र से हमारी शुद्धि हो जाए, हमारी पवित्रता आ जाए, हमारे पाप कट जाए, ऐसा बताने वाला कोई भी शास्त्र नहीं है। गीता में श्री कृष्ण जी क्या कहते हैं? अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। शुभ और अशुभ कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है, चाहे कोई भी हो। सोचिए कि एक तरफ हम पुराण के आधार पर ये कहते हैं कि भगवान विष्णु के विभिन्न अवतार हुए, फलाने फलाने अवतार हुए। जब भगवान विष्णु के अवतार स्वरूप परशुराम जी भी अपने किए गए कर्म के फल से बंधे हुए हैं, जब भगवान विष्णु स्वयं भी कर्म से बंधे हुए हैं, कैसे बंधे हुए हैं आप सभी ये कथा तो भली भांति जानते हैं कि श्री कृष्ण जी एक बहेलिए के तीर के बहाने से उनकी मृत्यु हुई थी। और इसके विषय में कहा जाता है कि वो बहेलिया पूर्व जन्म में किस रूप में था? बाली के रूप में। सोचे कि जब भगवान विष्णु ही स्वयं को कर्म के फल से मुक्त नहीं कर सकते, तो फिर हम और आप ये कैसे मान ले कि फलाने जगह पर स्नान करने मात्र से ही मुक्ति संभव है? मुक्ति के लिए तो उपाय क्या है? दर्शन का कथन है, रीते ज्ञानात न मुक्ति। ज्ञान के बिना मुक्ति संभव नहीं है। अमृत क्या है? कुंभ का मतलब घड़ा है। घड़ा कौन सा? हमारा हृदय रूपी घड़ा, क्योंकि घड़ा पात्रता का प्रतीक है।
और हमारे हृदय रूपी घड़े में, हमारे हृदय रूपी घड़े को ही, या हृदय रूपी पात्र को ही घड़े की संज्ञा दी गई है। और इसमें ही हम क्या भरते हैं, चाहे वो अमृत भरें चाहे हम विष भरें, ये हमारे हाथ में है। लेकिन कैसे? वेद का कथन है, विद्यांच अविद्यांच यस्तत वेदो उभयम सह अविद्यया मृत्युम तिर्वा विद्यया अमृतम अश्नुते। विद्या क्या है? अमृत है। और कौन सी विद्या? ब्रह्म विद्या, अध्यात्म विद्या। तो वास्तव में आध्यात्मिक विद्या, ब्रह्म विद्या अथवा धर्म ग्रंथों का जो निहित ज्ञान है, उस ज्ञान को ही अमृत की संज्ञा दी है। विद्यया अमृतम अश्नुते। इन 4 स्थानों की जब हम बात करते हैं, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज, प्रश्न ये होता है कि जब विद्या ही अमृत है तो क्या इन स्थानों का महत्व नहीं है? अवश्य है, महत्व तो है। लेकिन महत्व कैसा है? ऐतिहासिक महत्व है और धार्मिक महत्व भी है। तो किस प्रकार से है कि इन स्थानों में, क्योंकि ये सभी स्थान नदियों के किनारे बने हुए हैं, और आपने देखा होगा प्राचीन समय में जितने भी साधु होते थे या जितने भी ऋषि मुनि होते थे, वो वन में नदी के किनारे रहते थे, क्योंकि उन्हें बार बार स्नान करना पड़ता है। और नदी का जो स्थान है या नदी किनारे का स्थान है, वो शांति प्रदान करता है। तो इसीलिए इन स्थानों पर ऋषियों के आश्रम होते थे। तो पहले लोगों का जमावड़ा ज्ञान प्राप्त करने के लिए लगता था, और चूंकि उन स्थानों में विद्या की प्राप्ति होती थी, तो धीरे धीरे वो स्थान तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध हो गए। तो इस तरह से इन स्थानों का ऐतिहासिक महत्व है, धार्मिक महत्व भी इस प्रकार से है। लेकिन वर्तमान में जो कुंभ आधुनिक रूप में प्रचलित है, ये कुंभ कहीं ना कहीं प्राचीन ऋषि परंपरा का एक विकृत रूप है। सुनने में हो सकता है बुरा लगे, पर विकृत रूप में जो कह रहा हूं, इसका मेरे पास आधार है। आपको पता है कि जब जब भी कुंभ के मेले होते रहते हैं, तो वहां स्नान करने के लिए, जब महास्नान का दिन होता है, महास्नान के कुछ विशेष अवसर होते हैं, वहाँ स्नान करने के लिए, जिसको शाही स्नान कहा जाता है, विभिन्न संप्रदायों के लोगों के बीच में होड़ मची रहती है। आप इंटरनेट में खोजें कुंभ का इतिहास, आपको पता चलेगा कि 1690 में नासिक में शैव और वैष्णव संप्रदायों के बीच में संघर्ष हुआ था। लगभग 60,000 लोगों की वहां पर मृत्यु हुई थी, इतना बड़ा संघर्ष हुआ था। 1760 में हरिद्वार में संघर्ष हुआ और 1800 लोगों की मृत्यु हुई। 1820 में हरिद्वार में भगदड़ हुई, 430 लोग मरे। 1954 में भारत की 1% जनसंख्या, मतलब उस समय के हिसाब से भारत की 1% जो जनसंख्या होगी, अर्थात लगभग 40 लाख लोग, और उस भागदौड़ में भी कई 100 लोगों की मृत्यु हुई थी। इस तरह समय समय पर कुंभ के मेले में भगदड़ मचती रही है, बहुत सारे लोग मारे जाते रहे हैं। और 60,000, आप समझ सकते हैं, 60,000 की संख्या कोई कम संख्या नहीं होती है। एक की भी मृत्यु होती है तो आज हंगामा हो जाता है, पूरी मीडिया में बात आ जाती है। 60,000 मतलब बहुत बड़ी संख्या है। जहां कई लाख लोगों का युद्ध हो रहा होगा ना, वहां पर 60,000 लोगों का मारा जाना सामान्य बात कही जा सकती है। लेकिन आस्था का केंद्र, धर्म का केंद्र, और धर्म के नाम पर युद्ध में इतने लाखों लोग मर रहे हैं। और जहां तक मैं समझता हूं, आज से लगभग 15-20 वर्ष पूर्व की बात है, तब भी हरिद्वार में ही कुंभ का मेला लगा हुआ था। शाही स्नान के लिए वहां पर हाथापाई हुई कई साधुओं के बीच में। तो साधु एक दूसरे को मारने लग गए अपने अपने हथियारों से, क्योंकि साधुओं के पास हथियार भी होते हैं, किसी के पास चिमटा, किसी के पास त्रिशूल, किसी के पास भाला। और बीच बचाव करने पुलिस आई तो पुलिस को भी उन्होंने गंगा नदी में फेंक दिया था। तो ये कैसा धर्म है, ये कैसी आस्था है?
उज्जैन की कुंभ के मेले में लगभग 1 महीने तक मुझे उपस्थित रहने का अवसर प्राप्त हुआ था। वहाँ मैंने एक बहुत सुंदर बात देखी। एक बहुत बड़े पोस्टर पर नदी के बीच में ही एक पोल था और वहाँ पर पोस्टर में ये बात लिखी गई थी कि नदी का जल आपके केवल शरीर को धो सकता है, लेकिन कर्म जो हम करते हैं वो केवल शरीर के आधार पर नहीं करते। पाप और पुण्य आपके विचार पर आधारित होते हैं और नदी का जल केवल आपके शरीर को धोता है। इसलिए हम विचारों को धोएं, विचारों को पवित्र करें। विचारों को पवित्र करना ही वास्तव में कुंभ का स्नान है। और केवल शाही स्नान के नाम पर झगड़ा करना ये वास्तव में धर्म नहीं है। इसीलिए जितने भी लोग कुंभ को समझना चाहते हैं, आप इतिहास को समझें, बहुत अच्छी बात है। आप पौराणिक कहानी को पढ़ें, जानें, बहुत अच्छी बात है। पर कुंभ का जो वास्तविक मतलब है वो ये है कि हमारा हृदय ही वो घड़ा है। घड़ा अर्थात पात्र। इस पात्र में हमें क्या रखना है ये हम पर निर्भर करता है। हम अगले वीडियो के माध्यम से ये जानेंगे कि कुंभ की महिमा, अभी तो हमने उसके बारे में बाहरी बातें जानी है। कुंभ की महिमा क्या है, कुंभ का इतिहास क्या है, और इसी कुंभ के मेले में एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूँगा जाते जाते कि इसी कुंभ के मेले में जिस विजयाभिनंद बुद्ध स्वरूप अथवा कल की अवतार की पूरी दुनिया बाट जोह रही थी, प्रतीक्षा कर रही थी, वो भी विक्रम संवत 1735 में, विक्रम संवत 1735 और ईस्वी सन 1678 में श्री प्राणनाथ जी के रूप में प्रकट हुए थे। वो परमात्मा जो क्षर अक्षर से परे है, वो परमात्मा जिसकी आराधना इस संसार के सभी देवी देवता महापुरुष भी किया करते हैं, वो सन 1678 में विक्रम संवत 1735 में विजयाभिनंद बुद्ध जी के रूप में अथवा बुद्ध निष्कलंक के रूप में जाहिर हुए थे, प्रकट हुए थे। हम इसके बारे में भी जानेंगे, इसके इतिहास के बारे में भी जानेंगे और साथ ही साथ ये जानेंगे कि वास्तव में उन पाप कर्मों से किस तरह से हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा क्या करें कि वास्तव में हमारे पाप धुलें। मैंने बोल तो दिया कि केवल नदी में स्नान करने मात्र से हमारे पाप कर्मों से छुटकारा नहीं मिल सकता, हमें मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि यदि ऐसा होता तो उन नदियों में रहने वाले मगरमच्छ, मछलियाँ, कछुए आदि सभी समुद्री या जो जलचर जीव हैं उनकी मुक्ति हो जाती, मेढकों की मुक्ति हो जाती। ये वास्तविकता है। लेकिन प्रश्न ये होता है कि ऐसा क्या करें कि हमारी मुक्ति हो, ऐसा क्या करें कि हम कर्म फल के बंधन से पार हो जाएं। तो इन सभी विषयों में हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। और इस वीडियो को यदि आपको ये बात जानकारी मूलक लगी तो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की सेवा करें। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, प्रणाम जी।